हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसएससी बूस्टर। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइस, आप सभी को पता है कि हमारा जो एग्जाम डेट है एसएससी स्टेनोग्राफर का, वो आपका 6 अगस्त है और आप सभी ने अपने अपना एग्जाम डेट और एग्जाम सिटी देख लिया होगा। ठीक है, एग्जाम सिटी आप सभी ने देख लिया होगा और आप सबको अपना अपना अपने अपनी जाने की व्यवस्था कर ली होगी। तो अब आपको ये 48 घंटे जो हमारे पास बचे हैं, उसमें हम ऐसा क्या करें कि हमारे जो स्कोर है ना अच्छा हो सके। अब मैं ये नहीं कहूंगा कि आप परफेक्ट कर पाओगे, बट आपको क्या चीजें करनी है इस 48 घंटे में उसको जरूर दे उनको जरूर समझो, क्योंकि जो हमारा ऐसे सिलेक्शन पोस्ट है ना, उसके अंदर हमें किस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिला है। आखिर पैटर्न तो आप सबको पता है कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। आप देखो कि क्या टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कौन से टॉपिक से अधिकतर क्वेश्चन पूछे जा रहा है। आज के इस वीडियो लेक्चर में यही बताने वाला हूँ कि आपको कौन से टॉपिक को अभी रिवाइज करना है। ठीक है, रिवाइज बोल रहा हूँ क्योंकि बच्चों, अगर आपके पास अगर नोट्स नहीं होगा ना, तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है। बट अभी मैं आपको इसका भी सोल्यूशन बताऊंगा। मैं इन द एंड मतलब वीडियो के आखिरी में आपको ये बताऊंगा। तो आपको ये पूरी वीडियो पहले देखनी होगी, जब आपको पता चलेगा। ठीक, सबसे पहले तो आपको क्या करना है इन 48 घंटों में। तो जो जो मैं आपको बताऊं ना, इस सबको आपको अगर नोट्स है तो आप अच्छे से पढ़ लो इसको। सबसे पहले तो आप भाई इकोनॉमिक्स करो। इकोनॉमिक्स बिल्कुल ही छोटा टॉपिक है, पर इससे जो क्वेश्चन देखने को मिला है ना, हमारे सिलेक्शन पोस्ट के अंदर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, जो हमारा एसएससी सिलेक्शन पोस्ट है उसके अंदर हमें जो जीएस के जो क्वेश्चन देखने को मिलता है ना, वो 25 क्वेश्चन होता है। और हमारा जो एसएससी स्टेनो है, उसके अंदर तो कितने क्वेश्चन होते हैं, हम 50 क्वेश्चन होते हैं। तो सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स कर लो। इसमें आपको 5 से 6 क्वेश्चन देखने को 101% मिलेगा। उसमें भी आपको कौन सा पहले टॉपिक करना है, सबसे पहले आप ना मैक्रो इकोनॉमिक्स कर लो। मैक्रो इकोनॉमिक जो मैंने आपको अपने यूट्यूब चैनल पे हमने करा रखा है। और इसमें क्या पढ़ना है आपको, सबसे पहले तो नेशनल इनकम पढ़ लो। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम हो गया, आपका जीडीपी हो गया, जीडीपी क्या होता है, एनडीपी क्या होता है, और पर्सनल इनकम क्या होता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है। ये सारी चीजें मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे हमने करा रखा है, तो आप वहां पर भी आप जाके देख सकते हो। इस पे आपको किस तरह से क्वेश्चन बना रहे हैं, इसमें सेंटेंस बना के क्वेश्चन पूछ रहा है। अब इसको अगर आपको चीजें नहीं पता होगी तो आप सेंटेंस वाले क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। सबसे पहले ये देख लो। और पुअर्टी पुअर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट से भी क्वेश्चन काफी बन रहे हैं। इसको भी एक बार जाके गो थ्रू हो जाओ, कितने टाइप की पॉवर्टी होती है, कौन कौन सा पोवर्ट्स के अंदर रूल्स है, कौन कौन से प्रिंसिपल इसमें फॉलो करती है, और कितने टाइप का अनएम्प्लॉयमेंट अपने भारत में होती है। इन सबको जाके देख लो, इनसे क्वेश्चन 101% आ रहा है। और सबसे आपको मस्ट वॉच क्या करना है, 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान तो आपको करना ही करना है, और इसके अंदर आपको डिटेल से पढ़ना है। इसमें भी आपके सेंटेंस बना के क्वेश्चन पूछ रहा है। इस पे आप ध्यान रखना, इस ज्यादा टफ नहीं है। आप एक बार अगर वीडियो भी देख लोगे तो आपको पूरी चीजें अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले इन तीनों कर लो, और ये तीनों कहाँ मिलेगा आपको, एसएससी बूस्टर के चैनल पे मिल जाएगा। जो हमारा प्लेलिस्ट है ना जीके जीएस में, वहां जाके आप देख लो। अगर आपके पास टाइम है तो देखना, नहीं तो आप आपके पास अगर इसके नोट्स है तो अपने नोट्स को रिवाइज कर लो। ठीक है, सबसे पहले आप इकोनॉमिक्स कर लो। दूसरा आता है आपका हिस्ट्री। दूसरा आता है हिस्ट्री। अब हिस्ट्री में आपको क्या करना है, सब कुछ नहीं पढ़ना है। सबसे पहले तो मॉडर्न मॉडर्न अगर आपके पास टाइम है तो मॉडर्न पढ़ना, नहीं तो नहीं पढ़ना। आप पहले क्या करो, एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में भी आपको क्या करना है, एंशियंट हिस्ट्री में भी आपको क्या करना है, पहले तो इंडस वैली सिविलाइजेशन को एक बार में खत्म कर दो। दूसरा क्या करना है आपको, वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड में भी आपको क्या पढ़ना है, जो ऋग्वेदा हो गए, जितने भी वेदास हो गए ना, उसको पढ़ लो। और उसको पढ़ाने वाला जो होत्री वगैरह होता है, जिसके अंदर भी हम जानते हैं ना, बहुत सारे इसके पंडित वगैरह भी हैं, उन सबको अच्छे से पढ़ लो। क्योंकि इसके भी अगर टफ बनाएगा ना तो सेंटेंस बना के क्वेश्चन पूछ रहा है। सबसे पहले वो वैदिक पीरियड पढ़ लो, और फिर पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ लो। पोस्ट वैदिक में भी आपको क्या पढ़ना है, 16 महाजन पदों के बारे में। 16 महाजन पदों के बारे में पढ़ना, और जितने भी रूलर्स है ना, इस पे जो रूल किया हुआ है, उन सबको आप, अगर आपके पास नोट्स है तो आप कर लो। ठीक है, रिवाइज कर लो। अभी मैं आपको एंड में बताऊंगा कि अभी ये हम जो कल की क्लास में करने वाले हैं, आखिर क्या करेंगे। ठीक है, अभी अब एंड तक रुको, एंड तक मैं आपको बताऊंगा। और एंशियंट हो गया, पोस्ट हो गया। आप बुद्धिज्म और जैनिज्म से क्वेश्चन तो नहीं बन रहा, बट आप इसको भी रिवाइज कर लो, आपके एग्जाम में पक्का क्वेश्चन इससे बनेगा। तो ध्यान रखना, बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी आप पढ़ लो अच्छे से। इतना भी कर लोगे तो आपका एक 2 से 3 क्वेश्चन आपका हो जाएगा। फिर आपको मेडिवल हिस्ट्री पढ़ना है। मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मुगल एम्पायर पढ़ लो। मुगल एम्पायर हो गया, और फिर दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, इन दोनों को पहले कंप्लीट कर लो। बस आपको गो थ्रू होना है, अपने जो नोट्स होंगे ना, उससे गो थ्रू हो जाओ। इस चीजें आपको आ जाएंगी, इतना टफ नहीं है। अगर आपको चीजें पढ़ी होंगी तो आपको आसानी से आ जाएगा। और अगर आपके पास और टाइम बचा है तो इंडिविजुअल इंडिविजुअल जितने भी रूलर्स थे, चाहे मराठास हो गए या फिर मैसूर
मैसूर हो गए, कर्नाटका के हो गए, जितने भी अलग अदर रूलर थे, संगम एज, ये सब अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, नहीं तो आप पहले मस्ट वॉच है कि मेडिवल हिस्ट्री कंप्लीट कर लो। ठीक है, मॉडर्न में भी आपको क्या पढ़ना, अगर आपके पास टाइम बचा तो गांधीयन एरा पढ़ लो, गांधीयन एरा, बस और कुछ मत पढ़ो, बाकी आपका काम हो जाएगा। ठीक। अब रही बात पॉलिटी, पॉलिटी तो जानते होगा, इस पॉलिटी में आपका जो होता है ना फैक्ट्स बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। फैक्ट्स में भी आपका सबसे पहले तो पार्ट पार्ट वाले कर लो, शेड्यूल हो गया, शेड्यूल हो गया, फिर आपको क्या करना है, जो कोर्ट्स है ना, कोर्ट्स में भी आपके क्वेश्चन बनता है, सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, ये पढ़ने के बाद आपको इससे रिलेटेड रिट्स पढ़ना है, जितने भी रिट्स है ना, हैबस कॉर्पस हो गया या मेंडेबस हो गया, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है झटके से, एक गो थ्रू में होके सब कुछ पढ़ लो। ठीक है, अगर आपके पास नोट्स है तो जल्दी जाके रिवाइज कर लो। ठीक, पॉलिटी में ये पढ़ना है। बाकी आपका पार्लियामेंट्री, पार्लियामेंट से क्वेश्चन 100% बनेगा, पार्लियामेंट हो गया, या फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, सिटीजनशिप, ये सब एक वन गो थ्रू लेक्चर्स हैं, मतलब गो थ्रू आपके पास अगर नोट्स है ना तो तुरंत आपको चीजें याद आ जाएगी। और सबसे बड़ी बात, कौन सी चीज हमने कौन सी कंट्री से ली है वो आपको याद होना चाहिए, और इससे भी क्वेश्चन आ रहा है। और कमेटीज, जो पार्लियामेंट्री कमेटी बन रही है ना, उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, और आप ये चीजें कर लेना। ठीक है, फिर आता है आपका जियोग्राफी, जियोग्राफी में आपको क्या पढ़ना है, जियोग्राफी में आपको सबसे पहले तो रिवर्स खत्म कर लो, रिवर्स हो गया, इस पे बने डैम्स हो गए, डैम, इससे क्वेश्चन बन रहा है। फिर अपना फिजिकल फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, फिजिकल जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, माउंटेन हो गया, माउंटेन रेंज हो गया, माउंटेन्स हो गए, रेंजेस हो गए, और जितने भी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज हो गई, ये सारी चीजें आपको पूछ रही है। जो वर्ल्ड लाइफ सेंचुरीज है ना, वर्ल्ड लाइफ आपका चाहे कौन सा हो गया, वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गए, ये सारी चीजें आपसे सेंटेंस बना के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप उसको भी कर सकते हो। ठीक, अब कौन सा रहता है आपका, और गाइस सबसे इंपॉर्टेंट आपका जो क्वेश्चन बन रहा है ना, वो आपका करंट अफेयर का बन रहा है। करंट अफेयर में भी क्या बन रहा है, सबसे बड़ा चैप्टर आपको यहीं पे कंफ्यूज कर रहा है, करंट अफेयर। मैंने करंट अफेयर में भी आपको चीजें बता रखी किस तरह से क्वेश्चन बनता है, मैंने आपको सब्जेक्ट वाइज मैंने करा रखा है, जिसमें मैंने आपको बताया था स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा। तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो जो आपके अपकमिंग स्पोर्ट्स से इवेंट्स हैं वो कहाँ कहाँ होने वाले हैं, उनसे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये बात ध्यान रखना। इसकी भी मैंने वन शॉट दे रखी है, आप उसकी वीडियो देख लेना। दूसरा, अवार्ड्स, अवार्ड्स के भी रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, चाहे पुराना हो चाहे नया हो, जितने पद्मश्री अवार्डीज हैं, न्यू है पुराने, ये सारे क्वेश्चन पूछ रहा है, ये अभी भी पूछ रहा है, चाहे आप कितना ही वेंडर चेंज कर लो, ये क्वेश्चन अभी चेंज नहीं होने वाला। अब आपका ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़ सकता है, एक ही क्वेश्चन में आपको 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक, और सबसे पहली बात कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज है ना, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, स्कीम्स एंड पॉलिसीज से रिलेटेड काफी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी हमें ये सिलेक्शन पोस्ट में भी आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिला है, तो आपके एग्जाम में भी 101% आपको गवर्नमेंट स्कीम से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब रही बात ये सारे सिलेक्शन पोस्ट में, मतलब सिलेक्शन पोस्ट में आपके एग्जाम में एक्सरसाइजेस, जितनी भी एक्सरसाइजेज है ना किसी भी कंट्री के साथ, जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइजेज, वो 101% आएगा। बुक्स एंड ऑथर्स भी आएगा ही आएगा। इतना आप कर लो, ठीक है, इतना कर लोगे तो आपका मतलब 80% आपका कंप्लीट हो सकता है। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन टफ बनेगा तो गाइस वो सबके लिए बनेगा, आपके लिए नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर क्वेश्चन टफ बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वो सबके लिए होगा। आसान आएगा तो आप फोड़ दोगे, मुझे पता है फोड़ दोगे आसानी से। रही बात, अब हम कल क्या करने वाले हैं, जो हम जानते हैं ना, हमारी जो निचोड़ सीरीज है, जो हमारी कल की निचोड़ सीरीज है, जो हमारी निचोड़ सीरीज है उसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, जो निचोड़ सीरीज है ना, हमारी 2 घंटे की मैराथन होगी, जिसमें मैं आपको सारे टॉपिक जो जो मैंने बताया ना उसके आपको 2 से 3 क्वेश्चन लूंगा, और इसी 2 से 3 क्वेश्चन में कम से कम मैं आपका अधिकतर मैं कोशिश करूंगा कि अधिकतर से अधिकतर आपके कंसेप्ट उसी क्लास में क्लियर कर दूं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको काफी बेनिफिट करेगा, आपको पूरा क्लास देखना है अच्छे से, कल अपने 4 से 6 बजे तक आ जाना भाई। ठीक है, 4 से 6 बजे तक आप आ जाना अपने इसी एसएससी बूस्टर चैनल पर। ठीक, आपको कल की क्लास जरूर देखनी है, कल की क्लास और परसों की क्लास आपको देखनी ही देखनी है। और आपको आने वाले जो अपडेट्स है वो कहाँ मिलने वाले हैं, हमारी जो व्हाट्सएप कम्युनिटी है ना, यहाँ पर आप जाके ज्वाइन हो जाओ, ताकि आपको आने वाले जो जितने भी नोटिफिकेशन है हमारे इस व्हाट्सएप कम्युनिटी पे मिलेगा। ठीक है, बाकी आज की वीडियो कैसी लगी बताना, और जो जो आपको चीजें डाउट आ रही है तो उसके बारे में पूछना। ठीक, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाय।